हेलो फ्रेंड्स, ये एक CDS 2024 का क्वेश्चन है गाइस। और मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत पहले एक बार रिपीट हुआ है 2010-11 में। आप लोग सर्च करना CDS में ही। आप लोग गाइस CDS की PY की और CAPF अलग अलग, ठीक है गाइस, अलग अलग। मैं ये कहूँगा एक साथ नहीं, क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिस करने पे आपको फायदा होगा। इसको आप खरीद लीजिए और आप 10-11 के आसपास देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। मतलब सेम नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा क्या पार्ट रिपीट हुआ है गाइस। देखते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड। देख रहे हो गाइस, यूपीएससी की थीम हो रही है कि 3 स्टेटमेंट देना है और उसके बाद करेक्टरिस्टिक होगी समथिंग, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल बी आइडेंटिफाई समथिंग। ठीक है। इट कैन बी क्लाइमेट, इट कैन बी एग्रीकल्चर टाइप, एग्रीकल्चर, या फार्मिंग टाइप समथिंग, फार्मिंग। ठीक है गाइस। और इट कैन बी यही क्लाउड्स, इट कैन बी साइक्लोन्स। कौन सा साइक्लोन की बात कर रहा है, वट एवर। इट कैन आस्क एनीथिंग लाइक दिस। और ये थीम यूपीएससी की काफी रिपीट हो रही है गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज 2025 या आगे रिपीट हो सकता है। देखो गाइस क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड। इतनी देर में आपने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन, तो आंसर आप लोग मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है हाई है, हाई क्लाउड है। देखो कीवर्ड है ये, मैं इसको याद रखूंगा। हाई थिन, थिन पफी व्हाइट क्लाउड्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स दैट लुक लाइक रिपल्स। रिपल्स की तरह लुक कर रहे हैं, ठीक है गाइस। दूसरा, दे अपीयर बिटवीन 20,000 फीट से 40,000 फीट। अब देखो गाइस, इस डाटा से आपको है ना ज्यादा कुछ इफेक्टिव आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि वी डोंट रिमेम्बर डाटा मच। क्योंकि हमारे पास इतना कंटेंट होता है कि हम डाटा को ज्यादा याद करते नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये नॉट दैट यूजफुल। हाई, इससे हाइट का पता चल रहा है, बट इतना यूजफुल नहीं है। कह रहा वन ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड मैककेरल स्काई। देखो गाइस, बिकॉज द क्लाउड रिजेंबल्स द लार्ज। मैकेरल शेप क्या होता है गाइस, मैकेरल लार्ज फिश स्केल्स की तरह लगेगा। लार्ज फिश स्केल्स स्पेशली व्हेन दे आर कलर्ड पिंक एट द सनसेट। ठीक है गाइस। जो मैंने दो बॉक्स बनाए हैं गाइस, एक ये और एक ये वाला बॉक्स, इससे आपको आइडिया लगना चाहिए आंसर क्या है। देखो गाइस, अब आपको पता होगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स, हाइट क्या है, वो क्या है। तो इसका आंसर गाइस बताइए, तब तक मैं आपको इसकी थ्योरी पे ले जाता हूँ। देखो गाइस, इसमें एलिमिनेट, देखो दो तो आप सीधे देखो, स्ट्रेटस से एलिमिनेट कर सकते हो, अल्टो से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है गाइस। फिर तो इससे आपको पता लग जाएगा कि अल्टो, अल्टो अल्टो वाले तो आप दोनों एलिमिनेट कर सकते हो, अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस। अब आपको दो पता लगे, सिर्रो क्यूमुलस और सिर्रो स्टेटस। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है गाइस। तो इसके इससे पहले कि हम इसका आंसर देखें, कि हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं गाइस। ठीक है, इसकी थ्योरी देखो, मैंने एनसीईआरटी की ये निकाला है गाइस। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा था ये। तो इसको पढ़ते हैं गाइस। क्लाउड इज ए मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड की डेफिनेशन कर रहा है, माइन्यूट मतलब स्मॉल, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, सबको पता है। टाइनी क्रिस्टल आइस भी होते हैं, कई बार कंडेंसेशन से बनते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑफ फ्री एयर, मतलब कह रहा है कि एयर, ग्राउंड से वाटर इवेपोरेट हो रहा है गाइस, इवेपोरेट हो रहा है, और यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, और फिर वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये प्रोसेस होता है। इसमें देखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड एक्सपेंस, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, opaqueness, clouds are classified as cirrus, clouds are classified as cirrus, ठीक है गाइस, cumulus, stratus, nimbus। चार तरह से बता रहा है गाइस, ठीक है गाइस। अब पहला आता है cirrus clouds। cirrus clouds क्या होते हैं गाइस, फॉर्म एट हाई एल्टीट्यूड, 8,000 से 12,000 मीटर, ठीक है गाइस। वो फिट में दे रहा था क्वेश्चन में। तो सिर्रस मतलब सिर्रस हाई, ठीक है गाइस। सिर्रस होता है हाई। उसके बाद अगला आता है, देखो अभी हाइट हाइट देख लेते हैं। क्यूमुलस, वो सिर्रस से नीचे, इसकी हाइट कितनी है, 8 to 12 के, ठीक है गाइस। उसके बाद क्यूमुलस, क्यूमुलस की हाइट कितनी है गाइस, क्यूमुलस की है 4,000 से 7,000, ठीक है गाइस। उसके बाद स्ट्रेटस, इसकी हाइट दे नहीं रखी, और निम्बस। 4 डिफरेंट टाइप्स है।
अब देखो, cirrus clouds are formed at high altitude, they are thin. देखो कह रहा है thin, ठीक है, अभी मैं कीवर्ड कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। थिन, डिटैच क्लाउड्स, फेदरी एक्सपीरियंस, वाइट। ठीक है, इस वाइट कलर। उसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, अगला अगला क्या है? cirrus clouds look like cotton wool. Cumulus clouds, sorry, cumulus clouds looks like cotton wool. They are generally formed at height of itna, they appear exist in patches and can be seen scattered here and there. They have a flat base. ठीक है, ये cumulus clouds है गाइस। उसके बाद स्ट्रेटस क्या कह रहा है? दे आर लेयर्ड क्लाउड्स। क्या है? LAYERED, layered clouds covering large portion of sky. These are generally formed either due to loss of heat। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस, ये गाइस रिपीट हो सकता, ये हुआ है रिपीट। और निम्बस जो क्लाउड्स होते हैं वो ब्लैक एंड डार्क ग्रे कलर का होता है गाइस, एंड दे आर फॉर्म्ड एट मिडिल लेवल्स। ठीक है गाइस, मिडिल लेवल। अब अगले हम अपने क्वेश्चंस में एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास, इसको देख लें। देखो गाइस, अब मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया है कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं उसमें क्या होता है? सिर्रस, सिर्रोस्ट्रेटस, सिर्रोक्यूमुलस। मिडिल में क्या होते हैं गाइस? एल्टोस्ट्रेटस, एल्टोक्यूमुलस। दीज आर मिडिल क्लाउड्स। ठीक है। लो क्लाउड्स में क्या है? स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस। और वर्टिकल, वर्टिकल डेवलपमेंट होता है गाइस। वर्टिकल डेवलपमेंट में क्या होगा गाइस? क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है गाइस, तो ये क्लासिफिकेशन है। देखो, सिरस जहां भी आएगा तो हाई हाई होगा, एल्टो जहां पे आएगा वो मिडिल होगा, और स्ट्रेटस, स्ट्रेटस जनरली लो होता है गाइस। लेकिन वो स्ट्रेटस जब अल्टो के साथ मिल जाएगा तो स्ट्रेटस का मतलब क्या होता है गाइस? स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर। स्ट्रेटस वर्ड का मतलब होता है लेयर गाइस। ठीक है। और जब वर्टिकल डेवलपमेंट की बात आएगा तो क्यूमुलोनिम्बस और क्यूमुलस। ठीक है गाइस, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, मैंने कीवर्ड बताया, देखो थिन, वाइट, ये दो याद रखना, थिन और वाइट। अब देखो गाइस, क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? थिन वाइट। ठीक है, इस थिन वाइट का मतलब क्या हुआ? कि ये सिर्रस होगा, तो सिर्रस के दो हैं। अब कोई लेयर्ड की बात नहीं कर रहा है गाइस, तो लेयर्ड की बात नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? सिर्रोक्यूमुलस। क्योंकि हाई भी है और स्ट्रेटस लेयर्ड की आते, कहीं बात कर रहा है लुक लाइक रिपल्स नहीं, तो इसका आंसर गाइस डी हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। एंड करते हैं हम इसको। काफी अच्छे से हमें समझ आया क्लाउड्स के बारे में, सब कुछ हमने कवर कर लिया। आप एनसीईआरटी से देख लेना क्लाउड्स में क्या क्या होते हैं गाइस। क्लाउड्स में सिरस क्लाउड्स होते हैं हाई। ठीक है, क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, स्ट्रेटस लेयर्ड होता है, निम्बस ब्लैक होते हैं गाइस। और हाई क्लाउड्स जो होते हैं उसके तीन है, सिरस, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस। सिरोक्यूमुलस को हम मैकेरल भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, एल्टोस्ट्रेटस मिडिल क्लाउड्स होते हैं ये। और क्यूमुलोनिम्बस वर्टिकल डेवलपमेंट होता है गाइस। इसमें रेन काफी होती है क्यूमुलोनिम्बस में। ठीक है गाइस, तो थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आ गया करके।